आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ लेकर आए हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम हम एंड स्टेट में कैसे रहें, एंड स्टेट में कैसे परसिस्ट करें, हम एज्यूम कैसे करें कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो गई है। हम एज्यूम तो करते हैं लेकिन फिर भी डाउट आ जाता है। हम अफर्मेशन करते हैं लेकिन डाउट मेरे मन में चलता रहता है कि ऐसा होगा भी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और शायद आप भी यही गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को अजम्पशन का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता है। वो सोचते हैं अजम्पशन का मतलब होता है थोड़ी देर तक आंखें बंद कर कर अपनी डिज़ायर को सोचना, 5 मिनट पॉजिटिव रहना और फिर पूरा दिन अपनी मैनिफेस्टेशन पर डाउट करना। कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, कॉल क्यों नहीं आया, रिज़ल्ट कब मिलेगा। और धीरे धीरे वो डेस्परेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं, वो लैक वाली स्टेट में चले जाते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई टेम्परेरी फैंटेसी चल रही हो। लेकिन आज के बाद आपकी ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि एंड स्टेट एक्चुअली होती क्या है, एंड स्टेट में कैसे परसिस्ट करते हैं, और क्यों कुछ लोग बिना स्ट्रगल किए ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग सालों तक अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन ही नहीं होती है। नेविल गोडार्ड ने कहा था, एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। आप लोग इस लाइन को गलत समझ लेते हो। आप लोग को लगता है कि विश फुलफिल्ड फील करना मतलब 24 घंटे एक्साइटमेंट में रहना, 24 घंटे हैप्पी फील करना, फेक पॉजिटिविटी में रहना। लेकिन सच ये नहीं है। विश फुलफिल्ड का मतलब है उस इंसान की आइडेंटिटी को एम्बॉडी करना जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। सोचो, इमेजिन करो, अगर आप आईएएस बन चुके होते, आप आईपीएस बन चुके होते, आप डॉक्टर बन चुके होते, आप अपनी डिज़ायर जॉब में होते, या आपका एसपी ऑलरेडी आपकी लाइफ में होता, तो आप कैसा सोचते, आप कैसा फील करते, आप कैसे रिएक्ट करते, आप कैसे रह रहे होते, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होती। हाँ भाई, इसी को एंड स्टेट कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना, बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे एंड स्टेट फील ही नहीं होता है, हम तो एज्यूम ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अगर कल सुबह आपकी डिज़ायर सच में पूरी हो जाए तो क्या आप 24 घंटे एक्साइटमेंट में रहोगे? हाँ, आप 24 घंटे उसी खुशी में रहोगे? नहीं ना। अगर किसी स्टूडेंट का आईएएस क्लियर हो जाए, कुछ दिन तक खुशी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ दिन तक वो खुश रहेगा, लेकिन फिर वो उसकी नॉर्मल लाइफ बन जाएगी। अगर आपका एसपी आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, अगर आपका एसपी आपकी लाइफ में आ जाए, क्या आप रोज़ शॉक में रहोगे कि वाह मेरा एसपी तो मेरे पास आ गया? हाँ, ऐसा करोगे? ओ माय गॉड, वो मेरी लाइफ में आ गया। ऐसा नहीं करते हो ना आप। वो भी नॉर्मल हो जाता है। और इसी को कहते हैं नेचुरलनेस। मैनिफेस्टेशन का मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन का मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप अपनी डिज़ायर को इतना नॉर्मल बना दो कि आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करना ही बंद कर दे। जिस चीज़ के लिए आप डेस्परेट होते हो, सबकॉन्शियस उसे दूर समझता है, ठीक है? सबकॉन्शियस उसे इम्पॉसिबल समझता है। और जिस चीज़ को आप नॉर्मल मान लेते हो, तब सबकॉन्शियस उसे अपनी रियलिटी मान लेता है। इसीलिए एंड स्टेट का मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, एंड स्टेट का मतलब पीस है, ठीक है? एंड स्टेट का मतलब सर्टेनिटी है, सेटिस्फैक्शन है। जैसे आपको पता है कि आपका नाम क्या है, हाँ, आपको पता है ना, आपका नाम राहुल है, आपका नाम अंजलि है, आपका नाम खुशी है, आपका नाम हर्ष है, ठीक है, या जो भी आपका नाम है, आपको पता है आपका नाम क्या है। उसके लिए आप प्रूफ नहीं ढूंढते हो, आप उसके लिए कोई अफर्मेशन नहीं करते हो, आप बस जानते हो। आप वैसे ही अपनी डिज़ायर के साथ रहना शुरू कर दो।
जब आप उसे सर्टेनिटी में जीना शुरू कर देते हो तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस लगने लगती है। अब यहाँ पर एक बात और समझो, आपको उस पर्सन की आइडेंटिटी को एम्बॉडी करना है जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है, ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है जो आप चाहते हो। तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, उसकी थिंकिंग कैसी होगी, उसका सेल्फ कंसेप्ट कैसा होगा, वो अपने बारे में क्या मानता होगा, अपने बारे में कैसा सोचता होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। जब आप उस आइडेंटिटी में जीना शुरू कर देते हो तब आपकी रियलिटी ग्रेजुअली बदलने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, आप अपनी 3D से ट्रिगर होने लगते हो। आप अपनी 3D को चेक करते हो, आप अपने प्रेजेंट रियलिटी को चेक करते हो, आप अपना करंट इन्वायरमेंट देखने लगते हो, आप अपने फिजिकल वर्ल्ड से ट्रिगर होते हो और लोग इसी जगह फेल हो जाते हैं। वो एज्यूम तो कर लेते हैं लेकिन 3D देखकर ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वो पुराने थॉट्स में चले जाते हैं। याद रखना, 3D आपके पास्ट के अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है, ओके, पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर रिफ्लेक्शन बदलना है तो सोर्स बदलना पड़ेगा, समझे। अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो आपको अपना सोर्स बदलना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हो, ठीक है, जबकि आपको अपना इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना होता है, ठीक है। आपका सोर्स आपका इंटरनल वर्ल्ड है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो 2 लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहला पर्सन रोज़ पोर्टल चेक करता है, हर रिजेक्शन के बाद बोलता है शायद मेरी किस्मत ख़राब है, शायद मुझसे नहीं होगा, मार्केट बहुत ख़राब है। वहीं दूसरा पर्सन एप्लीकेशन भेज रहा है लेकिन उसका अजम्पशन अलग है। वो बोलता है मेरी जॉब ऑलरेडी डिसाइडेड है, बस प्रोसेस चल रहा है, ऑफर लेटर रास्ते में है। दोनों सेम एक्शन ले रहे हैं, दोनों सेम दुनिया में हैं, लेकिन एक फियर से ऑपरेट हो रहा है, वहीं दूसरा सर्टेनिटी से। और इतना समझ लो, लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करती है जहां आपका डोमिनेंट स्टेट होता है। इसीलिए टेक्निक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप किस स्टेट से टेक्निक कर रहे हो। फियर वाली स्टेट से की गई 1000 अफर्मेशन भी वीक पड़ जाती है, ठीक है। आप 1000 अफर्मेशन करो, 10,000 अफर्मेशन करो, लेकिन आपके मन में अगर फियर है, अपनी डिज़ायर को लेकर अगर आपके मन में डाउट है, फियर है, तब आप मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाओगे। लेकिन सर्टेनिटी वाले स्टेट का एक अफर्मेशन भी, एक थॉट भी पावरफुल हो सकता है। अब एसपी वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लो एसपी ने कुछ दिनों से बात नहीं की, ठीक है, एसपी आपसे कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा है। तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। और फिर आप उसे स्टॉक करना शुरू कर देते हो, इंस्टाग्राम पर चेक करते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, लास्ट सीन चेक करते हो, स्टोरी चेक करते हो। लेकिन आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हो कि हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो कंफ्यूज हो, किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो। बिल्कुल हो सकता है यार, लेकिन आपका फोकस नेगेटिव पॉसिबिलिटी पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अजम्पशन रिलेशनशिप में आने से पहले ही वैसे बने हुए थे। मैं अनलक्की हूँ, मैं चूज़न नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ। और जब तक ये इंटरनल बिलीफ चेंज नहीं होगा, ओके, जब तक आपका इंटरनल स्टेट चेंज नहीं होगा, आउटर वर्ल्ड भी सेम रिपीट होता रहेगा। इसीलिए सामने वाले को चेंज करने की कोशिश मत करो, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करो, आप अपने अजम्पशन को चेंज करो। अब मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज देती हूँ, ठीक है। आपको अगले 3 दिन तक एक नोटबुक अपने साथ रखना है। जो भी थॉट्स आए सब लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई फिल्टर नहीं, क्योंकि वही आपका मिरर है, ठीक है। क्योंकि वो आपको बताएगा आप मैनिफेस्टेशन में कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ आपको वो लिखना है, ठीक है। आपको ऑनेस्टी के साथ अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी में, चाहे नेगेटिव थॉट्स हो चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो। इससे आपको पता चल जाएगा आपका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, ठीक है। आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, आप अपनी डिज़ायर को किस तरह से देखते हो।
ओके। तो आपको अपने साथ एक कॉपी पेन रखना है, ठीक है, अपने साथ एक नोटबुक रखना है, और जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं केवल 3 दिन के लिए आपको उन सारे थॉट्स को अपनी कॉपी में लिख देना है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैटर नहीं करता है, आप उसे लिखो तो सही। और वो आपको ही पढ़ना है, वो कोई और नहीं पढ़ने वाला है, इसीलिए ऑनेस्टी के साथ लिखना। अब फाइनली बात करते हैं 3 सिंपल रूल्स की। रूल नंबर 1, सुबह उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। सुबह उठते ही आपको अपनी डिज़ायर को इमेजिन करो और थैंक यू बोलो। थैंक यू यूनिवर्स, माई विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, ठीक है। आपको अपनी डिज़ायर को एज्यूम करना है, आपको अपनी डिज़ायर को इमेजिन करना है और वो फुलफिल्ड वाले स्टेट में आपको रहना है। आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, माई विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। रूल नंबर 2, पूरे दिन अपने इनर डायलॉग पर नज़र रखो, ठीक है। सारा दिन अपने इनर डायलॉग से अवेयर रहो। जब भी माइंड बोले काश हो जाए, उसे आप तुरंत रिप्लेस कर दो, आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, ओके। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दो। रूल नंबर 3, सोने से पहले विजुलाइजेशन या अफर्मेशन के साथ सो, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट टेक्निक नहीं है, मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है आइडेंटिटी। जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, उस दिन आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। और याद रखो, आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, ठीक है। आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप मान लेते हो, ठीक है, जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आज से डिसाइड करो, लैक को रिपीट करना है या अपनी डिज़ायर रियलिटी को। चॉइस आपकी है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।